अब देखिए कुशवाहा जी ने क्या कहा, उस पर बहुत रिएक्ट नहीं करना। आप ही की पार्टी के हैं साहब। नेताजी ने भी कभी नहीं कहा नेताजी ने भी कभी नहीं कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और कब क्या परिस्थिति बन जाए, हम साधु सन्यासी नहीं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। नहीं, मैं तो नरेश जी सीधा सा आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ। हम उस परिस्थिति के लिए तैयार हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि इसके पीछे कोई डील हुई है या किसी तरह का कोई डर या दबाव है या पूछ और मूछ को बचाने का सवाल है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आप ये जानते हैं कि आप नहीं भी रहेंगे भारी समर्थन में सरकार के साथ, और अगर जेडीयू आ जाती है तो फिर आपकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए आपने ये समझा कि बने हैं तो बने रहें, यही ठीक है? इसमें आप लोग क्यों परेशान हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया वाले देश की सरकार पर संकट है तो देश परेशान है। देश में हम भी आते हैं, हम भी देश के अभी आप खुद गिनती गिना रहे थे, कोई संकट नहीं है और आप जबरदस्ती देश का मीडिया संकट खड़ा करने दे रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है मीडिया ट्रायल करेगा, मीडिया कन्विक्शन करेगा, मीडिया सरकार बनाएगा, मीडिया चुनाव हराएगा जिताएगा। अरे ईश्वर करे कुछ मीडिया आपके लिए साधन बन रहा है जनता से संवाद करने का। नरेश जी, मीडिया वो मंच है जो आपको और जनता को एक दूसरे के सामने लाता है। हम जनता के साथ हैं, मीडिया के साथ हैं, हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। जी हाँ, प्रशासन में ये आपने ठीक कहा। ये आप बारंबार कह रहे हैं कि बड़ा आप दबाव में अंदर से कोई सीक्रेट नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे नरेश जी, आंकड़े कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। आप देखिए अगर इंडिया न्यूज तो हम बाकायदा सरकार का हालचाल बता रहे हैं, कौन रहेगा कौन जाएगा, उससे सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आप नहीं रहते हैं और जेडीयू को सरकार शामिल कर लेती है, जेडीयू सरकार को सपोर्ट कर देता है, तो फिर आपके बाहरी समर्थन और अंदरूनी समर्थन की किसी तरह के कोई समर्थन की जरूरत नहीं है। ये बात आप भली भांति जानते हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूं। और आप ही के प्रदेश की एक पार्टी ने खुले तौर पर आके कह दिया है, मायावती ने कह दिया है कि समर्थन जारी रहेगा। हम इतना आप लोग कहते हैं, आप बहुत परेशान न होइए, न सरकार कोई संकट में है न कुछ होने जा रहा है। नहीं, सरकार तो संकट में नहीं है, चल रही लेकिन है, सरकार संकट में क्यों नहीं है, चर्चा इस पर हो रही है। तो क्यों संकट में कोई सरकार डालना चाहिए? नहीं, आज मंगलवार का दिन है, क्या आप लोग संकट मोचक है सरकार के, ये कह दीजिए। हनुमान जी का दिन है, खुद ही आप सब जो कह रहे हैं तो हम क्या कहें? नहीं, आप कह दीजिए ना कि यहाँ सरकार को हम बचाएंगे। नहीं, डीएमके समर्थन विड्रॉ कर रही है, सारा कुछ आप बोझ हमारे कंधे पे डाले दे रहे हैं। नहीं, डीएमके ने सपोर्ट विड्रॉ किया तो बचाया तो आप ही ने ना सरकार को, इस लिहाज से बात तो आप ही से की जाएगी। मायावती जी अपना स्टेटमेंट दे गई जी, तो फिर उसको आप क्यों नहीं कहते मायावती जी ने सरकार बचाया? हमने तो कहा अभी आप कुछ नहीं कहेंगे, सब आप समाजवादी पार्टी को। नरेश जी, अभी तो मैंने आपसे कहा ये भी बाहरी सपोर्ट जारी रखने का आपकी एक वजह है, आपकी एक मजबूरी है, क्योंकि बहन जी भी सपोर्ट कर रही हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो उनका सपोर्ट भी तो है सरकार के साथ। इतना कह दूं, हम लोगों की कोई मजबूरी नहीं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, वक्त पे हम लोग निर्णय लेते हैं। हमारा अभी निर्णय सरकार को समर्थन का जारी था, वो अभी बना हुआ है। अब भविष्य में क्या होगा ये भविष्य बताएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार को समर्थन जारी रखना आपकी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, राजनीतिक रणनीति, लेकिन इतने गंभीर एलिगेशंस के बाद भी सरकार से केंद्रीय मंत्री आपके नेता पर, आपके सुप्रीमो पर इतने गंभीर एलिगेशन लगा रहा है, उसके बावजूद मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि आप सरकार के संकट मोचक बनकर उभर आए, वो सारी बातें भूल करके। और सवेरे ही नेताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था इंडिया न्यूज से कि हम सेटिस्फाइड है सरकार के कदम से। सरकार ने कदम क्या लिया, जरा ये भी तो बता दीजिए। केंद्र का कोई मंत्री कुछ बोल देता हो आप लोग बड़े गंभीर, हम तो नहीं बड़ा गंभीर मानते। केंद्र का कोई मंत्री कैसे हो सकता है साहब? केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं बेनी बाबू, मुलायम सिंह यादव के पुराने दोस्त रह चुके हैं बेनी बाबू, उनके बात को हल्के में कैसे ले लें? मुलायम सिंह यादव खुद हल्के में नहीं ले पाए थे, सदन में गुस्सा हो गए थे उनकी इस बात पर। देखिए, हम उनको हल्के में लेते हैं, उनको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम आपसे बड़ा ओपन कह रहे हैं और आपके माध्यम से पूरे देश को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बेनी प्रसाद वर्मा को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। और हम तो कहते हैं हे भगवान बेनी बने रहे मंत्री, बेनी जहां रहते वहां बंटाधारी हो रहा है, तो वो वहां बने रहे, हमारे लिए शुभ है बेनी बने रहे। हमें इससे कोई उन्होंने बता तो दिया अब खुल के। नहीं, नरेश जी क्यों नहीं हम चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे?
हम राजनीतिक कांग्रेस हार जाए, हम क्यों कहें कांग्रेस जीत तो जाए? आप बेनी बाबू के माध्यम से यूपीए का बंटाधार क्यों चाहते हैं? आप ही हट जाएंगे तो बंटाधार हो जाएगा, बंटाधार करना ही और है, देश बच जाएगा। तो फिर भारी समर्थन क्यों नरेश जी? नरेश जी गुड़ खाए गुलगुले से परहेज है ये। बड़ा भारी नेता बनाए। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल होगा आपके लिए जवाब देने के लिए कि अगर बंटाधारी है आप कांग्रेस का चाहते हैं तो फिर भारी समर्थन क्यों? हटा लीजिए सपोर्ट, बंटाधार तो हो जाएगा। इससे नरेश जी एक बात साबित होता है कि कुछ ना कुछ मतलब तो ऐसा है जिसके कारण आप उनका बंटाधार चाहते हुए भी समर्थन वापस नहीं ले पा रहे हैं। आज जनता यही जानना चाहती है कि आपको खुलासा कर दें कि जेब में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समर्थन वापस लेने से रोक रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत परेशान न हो, हम लोग निर्णय समय पर लेते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति ऐसा नहीं कि मीडिया के माध्यम से हर बात को, सब चीज को उजागर करे। राजनीति में बहुत से निर्णय बैठ के होते हैं, समय से होते हैं, और हम लोग अपना निर्णय जो लेंगे वो आपको बता देंगे।